यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। CH21 दर्द। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया की आंखें धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलते ही उसे अपना सामने करण का चेहरा दिखाई देता है, जो बेहद गहरी नींद में सो रहा था। सिया एक टक उसके चेहरे को देखने लगती है। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे। दोनों की नोच आपस में टच हो रही थी। तभी सिया को अपने शरीर पर कुछ भार फील होने लगता है। करण सिया को कसकर जकड़कर सोया हुआ था। वही सिया का एक पैर करण की कमर पर था, जिसे देख उसके गाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिया अपने आप को करण से दूर करने लगती है। तभी करण की पकड़ और मजबूत हो जाती है। करण सिया के सीने पर अपना मुंह घुसा कर अंडस को बिना मेरे परमिशन के यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अब तो सिया की हालात और भी खराब हो रही थी। उसे अपनी बॉडी पर करण को गर्म सांसें फील हो रही थी, जिसे सिया मचल रही थी। करण भी ये महसूस कर पा रहा था। उसके फेस पर डेविल स्माइल थी, जो सिया को नहीं दिख रही थी। करण अपने मन में अंडस को कल रात में ऐसे ही तड़प रहा था। अब तुम्हारी बारी। करण अपने हाथ सिया की कमर पर कस देता है। वही सिया चुपचाप करण के नीचे दबी हुई थी। करण अपने हाथ सिया की पीठ पर के जाकर उसे सहलाने लगता है। तभी सिया की चीख निकल जाती है, जिसे सुन करण जल्दी से सिया के चेहरे को देखता है, जो आंसुओं से भीगा हुआ था। करण सिया से अंडस को क्या हुआ? सिया अपनी नजरें नीचे कर अंडस को वो कल रात की वजह से पीठ में दर्द हो, इतना कहकर सिया चुप हो जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। करण सिया पर से उठकर उसका ब्लैंकेट हटा देता है और सिया को बॉडी बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर सिया खुद को अपने हाथ से कवर करने लगती है, जिसे देख करण के भाव सख्त हो जाते हैं। करण आगे बढ़कर सिया को वैसे ही अपनी बाहों में उठा लेता है और सिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। करण सिया को अपनी गोद में लेकर बाथरूम में घुस जाता है और उसे बाथटब में बिठा देता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण से नजरें मिला सके। करण बाथटब में ठंडा पानी भरने लगता है, जिसे सिया जल्दी से बाथटब में खड़ी हो जाती है। सिया करण से अंडस को करण, पानी बहुत ठंडा है। करण सिया को ऊपर से नीचे देखते हुए अंडस को मुझे पता है। करण की नजरें खुद पर महसूस कर सिया अपनी नजरें नीचे कर अंडस को मुझे ठंड लग रही है। करण बिना किसी भाव के अंडस को तुम्हारे शरीर पर चोट है, इसलिए ठंडे पानी से बात लो, वरना गर्म पानी से और जलेगा। सिया अपने मन में अंडस को ये ख्याल कल नहीं आया जब मुझे सजा दे रहे थे, और अब मेरी फिक्र जता रहा है। करण सिया को घूरते हुए अंडस को कुछ कहा तुमने? सिया वैसे ही अंडस को पानी सच में बहुत ठंडा है, मैं नहीं नहा पाऊंगी। करण बाथटब में आते हुए अंडस को तो ठीक है, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। करण को बाथटब में आया देख सिया की आंखें हैरानी से फेर जाती है। सिया करण से अंडस को नहीं, मैं बाथ ले लूंगी, तुम जाओ। करण सिया का हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए अंडस को ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सिया कुछ कहने के लिए फिर अपना मुंह खोलती है, पर करण उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को कहता है। करण की सर्द आंखें देख सिया भी चुप हो जाती है। करण धीरे धीरे सिया को बॉडी क्लीन करने लगता है। करण के हर टच से सिया सिहर जाती है। करण की हालत भी खराब हो रही थी, उसे बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद करण सिया को टॉवल में लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है और सिया को बेड पर बिठाकर बिना उसे कुछ कहे वापस से बाथरूम में चला जाता है। सिया मुंह बनाते हुए अंडस को अब इसे क्या हुआ? वही करण बाथरूम में आकर खुद को शांत करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद करण बाथरूम से बाहर आता है। सिया की नजरें करण पर जाती है। अब करण का फेस नॉर्मल लग रहा था। सिया ने भी अब तक अपने कपड़े पहन लिए थे, जो करण के क्लोजेट रूम में रखे हुए थे। सिया अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। करण अपनी सर्द आवाज में अंडस को किसने कहा था कपड़े पहनने को? करण की बात सुन सिया उसे देखने लगती है। करण आगे कहते हुए अंडस को मैं चेंज करके आऊं, से पहले तुम्हारे बदन पर मुझे एक भी कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। सिया कुछ कहने ही वाली थी, पर उससे पहले करण सिया को इग्नोर कर क्लोजेट रूम में घुस जाता है। करण कुछ ही देर में क्लोजेट रूम से अपना बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी नजर सिया पर पड़ती है, जो अब ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी हुई थी। उसकी नजरें नीचे थी। उसके हाथों में उसके आंसुओं की कुछ बूंदें गिर रही थी। उसके कपड़े बेड के एक साइड पर पड़े हुए थे। करण बेड साइड ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है
और जाकर सिया के सामने बैठ जाता है। करण ऑइंटमेंट्स निकालते हुए अंडस को पेट के बल लेट जाओ। सिया बिना कुछ कहे करण की बात मान लेती है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसे लग रहा था अब करण उसे कोई और पनिशमेंट देगा, कि तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास होता है। सिया को महसूस होता है कि करण उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगा रहा है। सिया अपने मन में अंडस को खुद ही जख्म दो और खुद ही मरहम लगाओ। करण बिना किसी भाव के अंडस को, क्योंकि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो तुम्हारे साथ में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिया हैरानी से अपने मन में अंडस को, इसे मेरे मन की बातें कैसे पता? करण बिना किसी भाव के अंडस को, मुझे सब पता चल जाता है। करण की ये बात सुन सिया को और झटका लगता है। करण फर्स्ट एड बॉक्स वापस से ड्रॉवर में रखते हुए अंडस को कपड़े पहनकर 10 मिनट में नीचे आओ। इतना कहकर करण कमरे से बाहर निकल जाता है। वही सिया मुंह फाड़े करण को जाता देख रही थी। सिया अपने आप से, अंडस को इसे बचकर रहना होगा, ये तो मेरे मन की बात भी जान जाता है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग एरिया, सिया और करण डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिया बस अपनी प्लेट पर स्पून घुमा रही थी, वो कुछ खा नहीं रही थी, जिस बात को कब से करण भी नोटिस कर रहा था। करण अपनी सर्द आवाज में, अंडस को अगर अभी खाना नहीं खाया तुमने तो 1 हफ्ते तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। करना को धमकी सुन सिया जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिसे देख करण भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। जल्दी जल्दी खाने की वजह से सिया को खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। करना जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा होकर सिया को पानी पिलाते हुए उसकी पीठ रब करने लगता है। सिया जल्दी से पानी पी लेती है। कुछ ही वक्त में उसे अच्छा फील होने लगता है। सिया करा को तरह देखकर, अंडस को मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। करण अपनी चेयर पर बैठकर, अंडस को मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। सिया बिना किसी इमोशन के, अंडस को किस हक से? अब तो मैं तुम्हारी बीवी भी नहीं तो फिर किस हक से? करण सिया को बात का कोई जवाब नहीं देता। करण को कोई जवाब न देता देख सिया कहती है, अंडस को मुझे अपने घर जाना है। करण बिना किसी भाव के, अंडस को तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, तो अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो। सिया गुस्से में, अंडस को तुमने मुझे खुद आजाद किया था, अब वापस से ये सब क्यों? करण अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, अंडस को मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशंस देना जरूरी नहीं समझता। सिया अपना हाथ डाइनिंग टेबल पर जोर से मारते हुए, अंडस को व्हाट द मीन कि एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा वो थोप दिया मुझ पर। करण सिया को घूरते हुए तेज आवाज में, अंडस को आवाज नीचे, मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकलोगी। सिया हैरानी से, अंडस को नहीं। करण तुरंत सिया के जबड़े को कस कर पकड़, अंडस को मैंने कहा उतना सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर करण सिया का चेहरा झटक जाने लगता है। 2 कदम जाने के बाद करण रुकते हुए, अंडस को तुम्हारी कोई भी चालाकी का भुगतान तुम्हारी फैमिली करेगी। इतना कहकर करण बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। सिया सुबकते हुए, अंडस को फिर से जिंदगी मुझे वही का कर खड़ा कर दी जहां से मैं निकल के गई थी। करण का ऑफिस। करण अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी कोई बिना नोक किए केबिन में एंटर होता है। करण बिना सिर ऊपर किए, अंडस को मैनर्स। जीत करण को घूरते हुए, अंडस को तू गायब था 1 महीने से बिना किसी को बताए। हम सब ने किया कोशिश की तुझसे कांटेक्ट करने की, पर तुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, और तू मुझे मैनर्स सिखा रहा था। करण अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए हुए पानी का ग्लास जीत को देते हुए, अंडस को यही कहने आया था। जीत करण के हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक भी सांस में पूरा पानी पी जाता है। जीत चेयर पर बैठते हुए, अंडस को साले। जीत की बात सुन करण उसे घूर कर देखता है। जीत अपना सलाइवा गटकते हुए, अंडस को साहब, साले साहब बोल रहा था। परसों मानसी और मेरी एंगेजमेंट है, सोचा तुझे बता दूं, तुझे पता तो होगा नहीं। करण बिना किसी भाव के, अंडस को परसों नहीं 3 दिन बाद है, डेट याद रखिए जीजा जी। जीत हैरानी से, अंडस को तुझे कैसे पता? करण बेफिक्री से, अंडस को करण ओबरॉय सब जानता है। जीत करण से, अंडस को तो तू और भाभी घर कब जा रहे हो सब पूछ रहे थे, तुम दोनों के बारे में। करण जीत से, अंडस को परसों रात तक हम दोनों पहुंच जाएंगे। जीत शरारती अंदाज में, अंडस को वैसे 1 महीने क्या क्या किया भाभी के साथ? मेरा मतलब छुट्टी में। करण बिना किसी भाव, तुझे क्या करना है? जीत छत से, अंडस को शादी के बाद में भी मानसी के साथ ऐसे ही एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, जैसे तू भाभी के साथ गया था, अकेले टाइम स्पेंड करने।
कितना सुकून मिलता होगा ना, जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ अकेले में समय बिताने में। करण बिना जीत को देखे अंडस को हो गया, तो अब तू जा सकता है। जीत मुंह फाड़े अंडस को, अबे कम से कम अब तो मेरी इज्जत कर, अब मैं तेरा जीजा बनने वाला है। कब तक मुझसे ऐसे ही बात करेगा? करण जीत को देखते हुए अंडस को, तो जीजा जी क्या अब आप जा सकते हैं? कहते हुए करण दरवाजे की तरफ इशारा करता है, जिसे समझकर जीत मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। जीत का जाने के बाद करण अपने काम में बिजी हो जाता है। करण लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देखने लगता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और करण चेहरा सर्द हो जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात का वक्त, करण का विला। करण की गाड़ी आकर विला के सामने रुकती है। करण कार से निकल अंदर चला जाता है। हॉल में आकर करण चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है, उसे सिया कहीं नहीं दिखती। उसके बाद करण अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा लेता है। करण कमरे में जाकर देखता है, उसे सिया वहां भी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। 22 हायर्ड यू। कमरे में सिया को ना देख करण के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी उसके कानों में पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन उसका फेस नॉर्मल हो जाता है। सिया बाथरूम का दरवाजा खोल कमरे में आती हो और करण को इग्नोर कर सीधा बेड पर लेट जाती है। करण को सिया का यूं इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। करण सिया के पास जाकर अपनी सर्द आवाज में, अंडस को मैंने कहा था ना कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। सिया करण को देखते हुए, अंडस को मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। इतना कहकर सिया अपना मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया का ये एटीट्यूड देख करण को बहुत तेज गुस्सा आता है। करण सीधा बेड पर आकर सिया को अपनी तरफ खींचकर गुस्से में, अंडस को क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे? सिया अपने आप को करण से छुड़वाते हुए, अंडस को तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। करण सिया के गले पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे सिया की चीख निकल जाती है। करण सर्द आवाज में, अंडस को मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना। सिया नम आंखों से, अंडस को छोड़ो मुझे करण, मुझे दर्द हो रहा है। करण गुस्से में, अंडस को तो आदत डाल लो, क्योंकि अब पूरी जिंदगी तुम्हें इसी दर्द में जीना है। कहते हुए करण सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वही सिया करण को धक्का देकर खुद से दूर करने लगती है, पर करण सिया का हाथ पकड़ उसे अपने एक हाथ में पकड़ उसके सिर के ऊपर कर देता है और फिर सिया को वाइल्डली किस करने लगता है। किस करने के साथ साथ करण सिया के लिप्स को बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से दिया को बहुत दर्द हो रहा था, पर उसकी चीखें उसके मुंह तक ही रह जाती है। करीब आधे घंटे बाद करण सिया के होंठों को छोड़ता है। उसके होंठों पर सिया का खून लगा हुआ था। वही सिया का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत कर रही थी। करण सिया को देखते हुए सर्द लहजे में, अंडस को कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। सिया हैरानी से, अंडस को मैं क्यों? करण सिया के होंठों को देखते हुए, अंडस को आई हायर्ड यू एज माई सेक्रेटरी। सिया आंखें फाड़कर, अंडस को क्या? पर मुझे नहीं करनी जॉब, वो भी तुम्हारे ऑफिस में, तो बिल्कुल भी नहीं। करण सिया के हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए, अंडस को मैं तुमसे कुछ नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, समझी? कल सुबह टाइम पर रेडी हो जाना, वरना मुझे तुम्हें अच्छे से रेडी करना आता है। इसके बाद सिया कुछ कहती उसे पहले ही करण एक बार फिर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, करण और सिया का कमरा। करण मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। वही नव्या बेड पर एक कोने पर बैठी हुई थी। सिया करण को मिरर में देखते हुए, अंडस को कब तक तुम मुझे यूं ही यहाँ रखना चाहते हो करण? करण सिया को मिरर में से देखते हुए, अंडस को जब तक तुम्हारा बाप मेरे हाथ में नहीं आ जाता। सिया तपाक से, अंडस को फिर तुम मुझे जाने दोगे? सिया को ये बात सुन करण एकटक उसे देखने लगता है। सिया करण से, अंडस को बोलो भी अब, क्या तब तुम मुझे जाने दोगे? करण सर्द आवाज में, अंडस को तुम मेरे कब्जे में हो, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द पहुंचाकर तुम्हारे बाप को दर्द देना चाहता हूँ, तो तुम्हें तो मैं कभी अपने कैद से आजाद नहीं होने दूंगा। सिया गुस्से में, अंडस को मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ करण, मैं तुम्हारी कैद में नहीं रहने वाली, मैं ये से भाग जाऊंगी, समझे तुम? करण सिया को अपनी सर्द आंखों से देखने लगता है, फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तभी सिया को एहसास होता है कि वो अभी अभी गुस्से में क्या बोल गई है। सिया हकलाते हुए, अंडस को वो मैं। करण सिया के पास जाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़, अंडस को बहुत हिम्मत आ गई है, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रही हो, वो भी यहाँ से भागने की? तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो,
जिस दिन तुमने भागने की कोशिश की उस दिन तुम्हारे पूरे परिवार को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। करण की बात सुन सिया की आंखें नम हो जाती है, साथ ही उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। इतना कहकर करण सिया के चेहरे को झटक देता है। करण सर्द आवाज में, अंडरस्को आज के बाद तुम मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी, समझी? करण तेज आवाज में, अंडरस्को समझी? सिया रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। करण सर्द आवाज में, अंडरस्को आधे घंटे के अंदर तैयार होकर नीचे आओ, ऑफिस जाना है। उसके बाद करण कमरे से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिया जोर जोर से रोने लगती है। नीचे हॉल में करण सिया का वेट कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। करण कॉल आंसर करता है। सामने वाला कुछ कहता है जिससे करण के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। करण अपना फोन कट कर वहां खड़ी मेड से, अंडरस्को मैम को बोलना आज उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर करण बिना उस मेड को देखे वहां से निकल जाता है। राज का घर। राज लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। राज ऑन कॉल, अंडरस्को कुछ पता चला? सिया अभी कहाँ है? दूसरी तरफ से, अंडरस्को सारी डिटेल्स भेज दी है, चेक करो। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद राज मेल बॉक्स चेक करता है, जिसमें सिया के बारे में सिर्फ एक ही जानकारी थी, और वो थी सिया की लाइव लोकेशन। राज अपने मन में, अंडरस्को तो सिया ये है, अब मुझे कैसे भी करके उस तक पहुंचना होगा। करण का ऑफिस। जॉन अपना सिर नीचे कर, अंडरस्को बॉस आपके कहने के मुताबिक मैंने उन तक सिया की फेक लोकेशन पहुंचा दी है। करण अपनी बोहे सिकोड़, अंडरस्को शी इज योर लेडी बॉस, तुम उनका नाम ले रहे हो। जॉन माफी मांगते हुए, अंडरस्को सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। करण सर्द आवाज में, अंडरस्को होने भी नहीं चाहिए। जॉन करण से, अंडरस्को यस बॉस, अब आगे क्या करना है? करण मिरर वॉल से बाहर देखते हुए, अंडरस्को जो जल बिछाया है उसमें शिकारी को फंसने दो, उसके बाद अगला कदम चलना है। वही ओबरॉय पैलेस में सब मानसी की सगाई की तैयारी में बिजी थे, सब कुछ न कुछ काम कर रहे थे। वही मानसी, जीत, विवान, जिया और जय सब शॉपिंग के लिए मॉल गए हुए थे। मानसी और जीत एक दूसरे के साथ मेंस वेयर में जीत के लिए कपड़े देख रहे थे। वही विवान और जय एक साथ अपने लिए वॉच देख रहे थे। वही जिया सिर्फ किसी न किसी बहाने से जय के पीछे घूम रही थी, जिसे जय भी नोटिस कर रहा था, पर वो सिया की सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था। विवान जिया से, अंडरस्को जिया तुम कुछ नहीं लेने वाली क्या? कब से ऐसे ही घूम रही हो? जिया मुंह बनाते हुए, अंडरस्को आपको तो पता है ना विवान भाई, मुझे शॉपिंग करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं अकेले कैसे अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करूं? तभी विवान जय से, अंडरस्को जय जाओ जिया की हेल्प कर दो, वो यह नहीं है इसलिए उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। जय विवान को देखते हुए, अंडरस्को में क्यों भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं? वैसे भी जब मानसी की शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो वो इसकी मदद कर देगी। विवान जय से, अंडरस्को मानसी को अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तू जिया की मदद कर, तब तक मैं आता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर विवान चला जाता है। जय विवान को कुछ बोलता उससे पहले ही वो जा चुका था। जिया अपना मासूम सा चेहरा बनाकर जय से, अंडरस्को चले। जय बिना उसकी तरफ देखे, अंडरस्को हम। उसके बाद दोनों लेडीज के सेक्शन में चले जाते हैं। करण का विला। सिया अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। सिया अपने आप से, अंडरस्को ये सब उनकी वजह से हुआ है, अगर मैं उस दिन उनसे ना मिली होती तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं। करण वापस से मुझे यहाँ नहीं लाता, पर मैं उनसे मिली और ये सब हो गया। क्यों आप हमारे बीच ना होकर भी हमें दर्द देते हैं? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपने हमारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कहते हुए सिया की आंखें फिर नम हो चुकी थी। वही मॉल में विवान किसी से मिलने के बाद वापस सबके पास जा रहा था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और तेज तेज कदमों से चला जा रहा था कि तभी विवान की किसी से जोरदार टक्कर होती है और दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक साथ जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। विवान धीरे से अपनी आंखें खोलता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत मासूम सा चेहरा नजर आता है। विवान एक लड़की से टकरा गया था और अब विवान उस लड़की के ऊपर था। उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विवान एक तक उसे देखने लगता है। धीरे धीरे वो लड़की भी अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने सामने विवान का चेहरा नजर आता है, जिसे वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और उसे अपने ऊपर से जोर से धक्का देकर खड़ी हो जाती है।
विवान भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो लड़की गुस्से में, अंडस को कौन हो तुम? भगवान ने लगता है तुम्हें आंखें नहीं दी, इसीलिए शायद तुम अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे। बदतमीज इंसान, एक तो मुझसे टकरा गया, फिर मुझे गिरा दिया, उसके बाद मेरा फायदा उठाना चाहा। विवान को उस लड़की की बात सुन गुस्सा आ जाता है। विवान गुस्से में अंडस को, ओ हेलो मिस बर्बर, अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, और मैं जानबूझकर नहीं टकराया, जो भी हुआ गलती से हुआ है। और विवान ओबरॉय को लड़कियों की कमी नहीं है जो वो तुम जैसी बर्बर की दुकान को देखें। वो लड़की गुस्से में, अंडस को मिस्टर ऑब्सेस्ड, इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होंगी जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। तभी एक लड़का वहां आता है। वो लड़का उस लड़की से, अंडस को, काव्या तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भी झगड़ा चालू कर दिया, चल यहाँ से। इतना कहकर वो लड़का काव्या का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाता है। काव्या जाते हुए विवान को गुस्से में घूर रही थी। वही विवान के फेस पर स्माइल थी, जिसे देख काव्या को और गुस्सा आने लगता है। काव्या गुस्से में अपने मन में, अंडस को बहुत बेशर्म इंसान है, उतना सब सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा है। विवान जाती हुए काव्या को देख अंडस को, काव्या नाइस नेम मिस बर्बर। फिर विवान भी वहाँ से चला जाता है। वही जय जिया से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो बार बार कपड़े ट्राई करने जा रही थी। ऐसे ही उसने अब तक 20 जोड़ी कपड़े ट्राई करे थे, पर उसे उसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। आज रात करण और सिया ओबरॉय विला निकलने वाले थे, मानसी और जीत की सगाई के लिए। 2 दिन से करण भी वापस विला में नहीं आया था, जिस वजह से सिया काफी खुश थी। रात का वक्त, सिया कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। वो विंडो से बाहर एक तक चांद को देख रही थी। करण कमरे में एंटर करता है। करण सिया से सर्द आवाज में, अंडस को तैयार हो जाओ, ओबरॉय विला जाना है। सिया कुछ कहती उससे पहले ही करण अपनी बात खत्म बाथरूम में घुस जाता है। करण बाथरूम से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है सिया अभी भी वैसे ही बैठी है और चांद को देख रही है। सिया को अपनी बातों को इग्नोर करता देखा उसका पारा हाई हो जाता है। करण गुस्से में सिया के पास जाता है और उसकी बाजू कसकर पकड़ उसे खड़ा करते हुए, अंडस को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सिया करण की आंखों में देखते हुए, अंडस को मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कही, और अब मैं किस रिश्ते से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं, तुम्हारी फैमिली से मिलूं? कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे बीच, तो अपने परिवार को धोखे में क्यों रख रहे हो? करण सिया की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए, अंडस को मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और तैयार होकर आओ। सिया गुस्से में, अंडस को मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। करण सिया को कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए, अंडस को मत मजबूर करो मुझे कुछ करण के लिए, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सिया करण की आंखों में देखते हुए, अंडस को क्या नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी? सब तो बर्दाश्त कर रही हूँ, अब इसे ज्यादा क्या ही दर्द दे सकते हो तुम मुझे? पहले मुझसे जबरदस्ती शादी की, फिर डाइवोर्स दिया, फिर मेरी शादी तुड़वाकर मुझे सबके सामने अपनी रखे। कहते हुए सिया का गला भर आता है। करण गुस्से में, अंडस को रखेल बना के तुम्हें अपने पास रखा है, इसलिए जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। सिया नम आंखों से गुस्से में, अंडस को रखेल को अपने घर ले जाकर अपने परिवार के करीब नहीं रखा जाता। सिया का यूं जबान लड़ाना करण को बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कल मानसी की शादी थी और वो कोई ड्रामा नहीं चाहता था, पर सिया को चुप ना जीता देख उसका गुस्सा बढ़ जाता है। करण गुस्से में सिया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है, जिससे सिया की चीख निकल जाती है। करण अपनी शर्ट उतारते हुए, अंडस को रखेलों को घर नहीं ले जाते, बहुत कुछ पता है ना तुम्हें, तो ये भी पता है उनके साथ क्या किया जाता है। कहते हुए करण ने अपनी शर्ट उतार दी थी। सिया की आंखों में अब डर ने जगह ले ली थी। सिया पीछे खिसकते हुए, अंडस को, करण देखो मेरे करीब। सिया में इतना ही कहा था कि तभी करण उसका पैर पकड़ उसे खींचकर अपने नीचे कर लेता है। सिया सहमी नजरों से करण को देखने लगती है। करण सिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर रख देता है और अगले ही पल सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। करण सिया को जोर जोर से बाइट कर रहा था, जिससे सिया को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे, पर करण सिया को बहुत वाइल्डली किस कर रहा था।
साथ ही करण का हाथ सिया के बॉडी पर चल रहा था। करण किस करते करते सिया की टॉप फाड़ कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। करीब 20 मिनट बाद करण सिया के होंठों को छोड़ता है। सिया लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगती है। वहीं करण अपने होंठ सिया के गले पर चलाने लगता है। साथ ही वह अपने दांत गड़ा रहा था, जिस वजह से सिया की चीख निकल जाती है। करण सिया के कॉलरटोन पर किस और बाइट करने लगता है। साथ ही सिया के बचे कूचे सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है। सिया खुद को कवर करते हुए करण को अपनी भरी आंखों से देखने लगती है। करण की आंखें बिल्कुल लाल थी। करण सिया के नोवेल पर आकर वह बाइट करता है, जिससे सिया की बॉडी ऊपर हो जाती है। सिया करण को अपनी पूरी जान लगाकर धक्का देती है। इस बार करण सिया के अटैक के लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से वो उस पर से साइड हो जाता है। सिया जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। करण अपनी लाल आंखों से उसे ही घूरने लगता है। सिया कांपते हुए अंडस को प्लीज ऐसा मत करो करण, प्लीज। करण अपनी सर्द आवाज में अंडस को 10 मिनट के अंदर तैयार होकर आओ। करण की बात सुन सिया बिना किसी नाटक के जल्दी से खुद को वैसे ही कवर कर क्लोजेट रूम में घुस जाती है। करण भी अपनी शर्ट पहन लेता है। 8 मिनट के अंदर ही सिया क्लोजेट रूम से बाहर आ जाती है। उसने एक सिंपल सा व्हाइट कलर का अम्ब्रेला ड्रेस पहना हुआ था, जिसका बैक एकदम डीप था। सिया करण से अंडस को चलो। करण सिया का हाथ पकड़ उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है। सिया ना समझी में करण को देखने लगती है। करण ड्रेसिंग टेबल पर से सिंदूर की डब्बी उठा लेता है। सिया हैरानी में करण को देखने लगती है। करण डिब्बी में से सिंदूर लेकर सिया के मांग में भरने लगता है, पर तभी सिया 2 कदम पीछे हो जाती है, जिसे करण सिया को घूरने लगता है। सिया नम आंखों से अंडस को ये मत करो करण। करण आगे बढ़ते हुए अंडस को मैंने तुमसे पूछा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। सिया अपने कदम पीछे लेटे हुए अंडस को करण तुम मुझे दे दो, मैं लगा लूंगी। करण अपने कदम बढ़ाते हुए अंडस को अगर मैं लगा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। सिया पीछे होते हुए अंडस को अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। करण सर्द आवाज में अंडस को मेरे साथ एक ही कमरे में रहती हो, एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के सोती हो, तब ख्याल नहीं आता कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। सिया भरी आंखों से अंडस को क्यों मुझे इतना मजबूर कर रहे हो करण, प्लीज ये मत करो। अब सिया पीछे वॉल से लग चुकी थी। करण सिया के बिल्कुल सामने था। करण सिया के मांग में सिंदूर भर देता है, जिसे सिया की आंखों से आंसू बह जाता है, जिसे देख करण के भाव सख्त हो जाते हैं। करण अपनी पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकलता है, जिसमें के नाम का पैंडल था। करण सिया को वो मंगलसूत्र भी पहना देता है। सिया बिना कुछ कहे जो करण कर रहा था वो करने देती है, क्योंकि उसे पता था करण से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद करण सिया का हाथ पकड़ कमरे से निकल जाता है।